हम लोगों की आदत पड़ गई है कि मार्केट जब नीचे जाती है ना, तब हमें ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि अब ये ऊपर कब जाएगी, नुकसान कितना होगा। और जब ऊपर जाने लगती है तो उस समय हमें डर लगता है यार हम इन्वेस्ट कब करेंगे। तो ये हमारा स्वभाव है, इसलिए ज्यादा इस पर विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये आपको भी होता है, हमको भी होता है और सबको भी होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये है, ये क्रिया के विपरीत ही चलना चाहता है। नंबर 1। नंबर 2, बजट का यार आप लोगों को पता था कि बजट जो है ना, वो आपका कौन सा बजट है, खाली इंटरिम बजट था। इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज कर रही है ना, वही निर्मला रमन सीता जी ने बताया है, निर्मला सीतारमन जी ने। एंड उसके बाद में गवर्नमेंट की आगे अभी क्या मंशाएं हैं, वो फिर उस गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद में तब जाकर के आगे की रूपरेखा तैयार होगी। फिर भी जो मूल बातें निकल करके आई हैं, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया है, वो देखना आपको बहुत ही जरूरी है। तो कुछ चीजें हम कर लेते हैं, चर्चा में कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरिम बजट था, ये आपको क्लियर कर दिया। दूसरा क्या है कि आपका देखो यार, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है ना, उसका फायदा तो हुआ है। टैक्स कलेक्शन देखिए, पिछली साल जो है 1.5 लाख करोड़ था, इस साल बढ़कर के कितना हो गया, 1.7 लाख करोड़ रुपया हो गया टैक्स का कलेक्शन। तो इसका समझो कि इफेक्ट तो आपका पड़ा है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ रोड मैप तैयार किए हैं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या है, इस गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है, रोड मैप तैयार किया हुआ है, जो कि लोगों ने पॉजिटिव में लिया है, वो है कि टैक्स के डिफिसिट को कम करना। टैक्स के डिफिसिट का देखते हैं हम कि गवर्नमेंट का रोड मैप क्या है। गवर्नमेंट का रोड मैप है 6.5 था, इस बार गवर्नमेंट उसको 5.78 पे ले आई है। अभी उसका अगला लक्ष्य है 5.5 पर लेकर के जाने का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका टैक्स डिफिसिट कम होगा तो मतलब क्या है कि अदर सोर्सेस से गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, अदर सोर्सेस से पैसे आ रहे हैं, तभी गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है। गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है तो गवर्नमेंट उसको कहां लगा रही है, कई सारे डेवलपमेंट्स में लगा रही है। अब हम वो भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने उसको किस किस सेक्टर में और कहां कहां पे एलोकेट किया है। सबसे पहले सेक्टर पे देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, आप भी जानते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रूरल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। रूरल इंडस्ट्री जो है ना, उन पर पक्का ध्यान किया हो। तो अपने म्यूचुअल फंड में इन चीजों को हमने देखा है, एग्रीकल्चर पर फोकस किया ही किया है, ठीक है ना। उसके बाद में सोलर एनर्जी पर गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है, ठीक है ना। अभी आपका कैपेक्स जो है ना, कैपेक्स का आप देख लीजिए। कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लान करके गवर्नमेंट उधर खर्चा कर रही है, नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 7.5 लाख करोड़ रुपीस इन मदों पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खर्च किया हुआ है। अब की बार का लक्ष्य है 10 लाख करोड़ टू लेकर के 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का। तो अगर इतना गवर्नमेंट का जिस तरफ फोकस हो जाता है ना, उसी तरफ ही आपका क्या होता है, रुझान बढ़ता है। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि अब हम इधर की तरफ शेयर्स में जाएं या म्यूचुअल फंड में जाएं। बात सही है, आफ्टर बजट हमने क्या करना है। देखो भाई, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप मार्केट को अच्छे तरीके से मतलब एनालिसिस कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि मेरे को क्या शेयर्स लेना उचित है क्या नहीं, तो आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ना तो इतना समय है, और मैं खुद को बताऊं इतना मेरे पास एनालिसिस करने के लिए भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि मैं एक एक शेयर को पर्टिकुलर प्रेडिक्ट कर पाऊं। आप लोगों को है तो आप लोग पक्का करिए, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड को मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, रियली अल्टीमेटली आपको रिटर्न तो मिलने हैं। अब आप बताइए, कुछ सेक्टरों ने 10-10 गुना अगर 10 सालों में किया है, 8 गुना, 9 गुना, 7 गुना, तो और क्या लोगे यार, 5 गुना, 4 गुना, तो इतना किया है। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अगले 10 सालों में, 5 सालों में सारी इंडियन इंडस्ट्री बैठ जाएंगी। और आपके फंड मैनेजर्स भी ऐसा नहीं है कि सारे भांग खा करके बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप वालों को छोड़ करके। लार्ज कैप वालों का मैंने आपको बताया हुआ है, उन लोगों को हैवी इंसेंटिव मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें चिंता नहीं है। वो उतनी ही मेहनत करते हैं कि हाँ, हम थोड़ा सा क्या है, गवर्नमेंट से और कारपोरेट बांड से थोड़ा सा ज्यादा दे दें। इसलिए सो भाई, मैं लार्ज कैप फंड्स को ही अभी आप लोगों को अवॉइड करने के लिए ही सलाह देता हूं, ठीक है ना। अभी मैं देहरादून में आ गया हूं, तो कल से उसके बाद में फिर अभी रिव्यू स्टार्ट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आते ही मैं सबसे पहले मैं बोला नहीं, अभी अपडेट करता हूं। हाँ, आज का जो मार्केट का सिनेरियो आप लोग देख ही रहे हैं, आईटी सेक्टर बूम हुआ है, फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा दबाव रहा है, स्मॉल कैप सेक्टर आपका बूम हुआ है, तो सेंसेक्स भी आपका आगे ही गया है, निफ्टी भी आपकी आगे ही गई है। तो इसमें आपने दो चीजें करनी है। अभी सवाल ये आ रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अब इसमें हमने करना क्या है, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग देख रहे हैं इस टाइप के सिनेरियो चल रहे हैं।
2 दिन मार्केट आगे जाती है, एक दिन धम करके जो निकल जाती है, 2 दिन आगे जाती है, एक दिन धम करके निकल जा रही है। ऐसा हो रहा है ना, आप भी देख रहे हो इस चीज को। तो अभी क्या है कि जिनका SIP रूट में जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किसको हो रही है? लमसम वालों को हो रही है। लमसम वालों को क्या हो रही है? जब मार्केट गिरने लगती है तो उस समय क्या सोचते हैं, यार मैं और थोड़ी जाएगी और थोड़ी जाएगी, जिसके चक्कर में वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और जब अप जाती है तो फिर बोलते हैं यार ये तो ऑल टाइम हाई पर, अभी हम क्या करें। तो अभी क्या है कि तकरीबन ये मान करके चलिए कि जनवरी महीने से 10 जनवरी के बाद से जो है ना, ये आपकी मार्केट जो है ना, 2 चीजों को ध्यान रखिएगा। एक होता है पिवोट चीज होती है, पिवोट समझते हैं आपको? पिवोट लेवल आप जो है चेक करिएगा तो पिवोट लेवल आपको पता चल जाएगा और कई सारे उसमें आपको मिल जाएंगी। तो जब ये कंसोलिडेशन मूड में हो जाए तो ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, R1, R2 एंड R3। R1 क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, R2 हो गया रेजिस्टेंस 2 हो गया, R3 हो गया रेजिस्टेंस 3 हो गया। R3 जो आपका लेवल है ना, वो आपका लेवल वो है कि आपकी मार्केट जहां पर ऑल टाइम हाई से अगला ऑल टाइम हाई बनाएगी, वहां पर बोलते हैं ये R3 बोलते हैं। R2 उसको बोलते हैं कि जैसे आपकी मार्केट एक बार ATH को टच करके नीचे आ गई है, नीचे आ गई तो एक स्टेज आया हुआ है जिसके बाद में वहां पर बार बार हिट कर रही है। हिट कर रही है तो मतलब क्या होगा कि वहां से आगे जाएगी और किस पे सपोर्ट लेगी? R2 पर सपोर्ट लेगी। मतलब R3 से नीचे R2 पर ये रेजिस्टेंस 2 पर सपोर्ट, मतलब जो है वहां पर क्या करेगी? ये सपोर्ट लेगी, वहां पर ये रेजिस्टेंस लेगी, समझ लो। फिर उसको जब ब्रेक करेगी तो ATH पर जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये नेचुरल फेनोमेना है कि ये अपना चलता रहता। उसी प्रकार से आपका क्या होता है? सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1 क्या हो गया? जैसे वहां से ATH से अगर इसने ब्रेक करी है तो ये कहां पे आएगी? सपोर्ट 1 पे आएगी। सपोर्ट 1 पर आकर के इसने ले लिया। अब वहां से लोगों को देखना है कि भाई ये सपोर्ट 2 पर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर सपोर्ट 2 पर जा रही है तो ये कहां तक चली जाएगी? 4 to 10 में चली जाएगी। 4 to 10% आपकी जो है मार्केट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ऐसे में डाउन होने पर क्या करना है आपने? वहां पर आपने पोजीशन बनानी है कंसोलिडेशन में मोड में अगर है तो। अभी क्या है कि आपके अप्रैल मई तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में इसने रहना ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने ये R1 और R2 को देख करके जो आपकी छोटी मोटी पोजीशन है इसको पक्का एलोकेट करते जाना है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं गिरेगी गिरेगी और उसके बाद में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए तो ये सारी जो पॉलिसीज है ना, इन पॉलिसीज पर काम करना शुरू हो जाएगा। काम करना शुरू हो जाएगा तो आप उसके बाद में आपको मौका भी नहीं मिलेगा पीछे मुड़ करके देखने का। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? जैसे मार्च 2023 के बाद से देखिए, उसके बाद से लोगों को दिसंबर तक मौका नहीं मिला है, बस छोटा सा मिला, छोटा सा मिला, छोटा सा मिला, छोटा सा मिला। और 2022 में पूरे कंसोलिडेशन मोड में रहे हो। बहुत ही रिसेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 2022 में पूरे कंसोलिडेशन मोड में रहे हो, लेकिन उस समय लोगों को हॉक पॉक की स्थिति बनी रही थी। तो ऐसे हॉक पॉक की स्थिति में नहीं रहना है आपका। R1, R2, R3 इसको एनालिसिस करना है, नहीं तो मैं आपको डालता रहूंगा। उसके बाद में S1, S2, S3, क्योंकि क्या हो गया कि तकरीबन ये मान करके चलिए कि जो है 1 महीना 1.25 महीना होने जा रहा है इस स्थिति में रहते हुए। अगर इस स्थिति को ये फिर अब तक ये क्या हो रहा था? बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट में ये सारी चीजें एनालिसिस होकर के आई हैं। ठीक है ना, तो जर्नी के दौरान मैंने इन चीजों को एनालिसिस करी थी। एनालिसिस करने के बाद में हमने सोचा कि नहीं, अपने व्यूअर्स को जरूर ये चीजें बताई जाए कि अगर इस टाइप की सिंडोज आती हैं तो कुछ ना कुछ हमें एलोकेट करना है। एलोकेट नहीं करेंगे तो हमारा कंपाउंडिंग कैसे जनरेट होगा? कंपाउंडिंग नहीं जनरेट होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे पाएंगे? तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि जो चीजें इस टाइप की हो रही हैं उन सिंडोज पर हमने पोजिशन एलोकेट करना है। और अल्टीमेटली क्या है कि आपने अगर वो 2-3 चीजें कर लिया है ना जो आपको हमने बताया हुआ, इमरजेंसी फंड बना लिया है, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस ले लिया, फिर वो ले लिया, फिर आपने जो चिंता किस बात की करनी है? गोल बेस इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर आपके पास उस समय आएगा चंग तो देखा जाएगा। अगर इस टाइप के सिंडोज आते हैं 1 महीने 1.5 महीने में तो अपने हमने क्या करना है? उसी अनुसार चल देना है। बोलते हैं ना, हवा का रुख जिधर हो ना उधर की तरफ मोड़ लो अपने आप को। मोड़ लोगे तभी जाकर के बढ़िया होता है। हवा के एंटी चलोगे तो क्या होता है? टूट जाओगे भाई। झुकना सीखना है और उसी रास्ते में फ्लो कर लेना है, वहीं से हमें अर्निंग मिलनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।